ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर फाइनली हिंदी डब में स्टार्ट हो चुका है। कब कहां उसकी तो बात कर ही लेंगे, पर उससे भी सबसे बड़ा सवाल कि ब्लीच ओजी का क्या, एपिसोड 1 से हिंदी डब में हम कब देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि ब्लीच ओजी हिंदी डब का रिलीज डेट क्या है। इतना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहा है तो आप सभी के लिए कुछ स्पेशल है आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को दबा दो। फर्क नहीं पड़ता है कि आपको सोल सोसाइटी में जाना है या गर्ल्स सोसाइटी में, पर सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग फैक्टोरियल। वेल, जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को बोला था कि ब्लीच हिंदी डब में आएगा और सबसे पहले हमें ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर हिंदी डब में देखने को मिलेगा। वैसा ही हुआ। जियो सिनेमा पर फाइनली अब आप ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर के एपिसोड्स को हिंदी डब में देख सकते हो। वेल, इसकी डबिंग कैसी है इस पर बात करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस पर बात करना है कि क्या ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर देखना भी चाहिए ब्लीच ओजी से पहले, और क्या ये खुश होने वाली बात भी है कि ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर हिंदी डब में स्टार्ट हो चुका है। उसकी बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना डायरेक्ट ओपिनियन देना चाहूंगा कि आपको ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर नहीं देखना चाहिए ब्लीच ओजी से पहले। वेल, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो दोस्तों, सिंपली बोलूं तो ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर की स्टोरी लाइन को समझने के लिए अच्छे से आपको ब्लीच देखना जरूरी है। इतना ही नहीं दोस्तों, कैरेक्टर डेवलपमेंट जो दिखाया गया है ब्लीच ओजी सीरीज में वो आप समझ नहीं पाओगे अगर आप डायरेक्ट देखते हो ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर। इतना ही नहीं दोस्तों, जो ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर है उसमें सिर्फ सीरीज के फाइनल स्टोरी लाइन आर्क को दिखाया गया है। वेल, इसके अलावा और भी रीजंस हैं, पर मैं सिंपली आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आपको नहीं देखना चाहिए अगर आपने ब्लीच ओजी नहीं देखा है। पर हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपने ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का पहला एपिसोड देखा या नहीं, और अगर देखा तो आपको डबिंग कैसी लगी। वेल, अगर नहीं देखे ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर तो फिर ब्लीच ओजी हिंदी डब में कब आएगा? मैं जानता हूँ आपके मन में यही सवाल है। तो जब फैक्टोरियल से साथ तो डरने की क्या है बात, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। पर दोस्तों, क्या आपने एक चीज नोटिस किया है, किसी भी एनिमे सीरीज का, चाहे वो इचिगो हो, नारुतो हो या गोकू हो, हर कोई अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है, अपने स्किल को इनहेंस करता रहता है। इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो अपना लेवल अप करते रहते हैं। वेल दोस्तों, मुझे भी एक ऐसी चीज के बारे में पता चला आज से कुछ दिन पहले, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल डोजो के बारे में। वेल, तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं इसको खुद ट्राई करूंगा और अगर मुझे वर्थ इट लगा फिर ही मैं आप सभी को बताऊंगा, अदरवाइज नहीं। वेल, इसका जो मेन पर्पज है वो है आपको पर्सनली और प्रोफेशनली तौर पर ग्रो करवाना, आपके स्किल को इनहेंस करते हुए। आपकी स्किल को इनहेंस करते हैं कोर्सेज और ट्रेनिंग के थ्रू, जैसे कि आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपके कम्युनिकेशन स्किल को इनहेंस करना, आपके सेल्स के स्किल को इनहेंस करना, या आपके जॉब प्रोफाइल क्रिएशन स्किल्स को भी इनहेंस करता है। और इतना ही नहीं, कंटेंट क्रिएशन स्किल को भी इनहेंस करता है। पर एक पॉइंट है कि हम यहीं से स्किल क्यों इनहेंस करें? वो तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। यही सवाल मेरे मन में भी आया था, इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया, पहले मैंने खुद ट्राई किया। तो एक्चुअली दोस्तों क्या है कि ये आपके स्किल के बेसिस पर आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते हैं, जो कि अगर आप कहीं और से अपने स्किल को इनहेंस करते हो तो वो आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज या आपको एक डायरेक्शन नहीं देंगे। वेल, इनका जो मेंबरशिप प्लान है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, ओनली 500 रुपीज। वेल, क्योंकि ये अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी देता है प्लेटफॉर्म, तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है एक तरीके से। इनका एक स्पॉन्सर अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप रेफर करके अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि इनका मेंबरशिप प्लान 500 रुपीज है, तो अगर आपके स्पॉन्सर कोड के थ्रू कोई मेंबरशिप प्लान लेता है तो आपको 300 रुपीज पर रेफर मिलेगा। वेल, ये रेफर वाला मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप रेफर करो अर्न करो, ऐसा नहीं करना है। ये बस मैंने इसीलिए बताया कि अगर आप कहीं से 500 रुपीज अरेंज करते हो तो आप ऐसा करके जहाँ से अरेंज किए हो 500 रुपीज उसको वापस कर सकते हो वो 500 रुपीज। मेरा जो मेन मोटिव है इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने का वो ये है कि आप अपने स्किल को इनहेंस करो, अपने लेवल को अप करो। देखो दोस्तों, 2024 भी खत्म हो गया और आपको पता है कि इसी तरीके से 2025 भी चला जाएगा अगर आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान नहीं दोगे या फिर आप अपने स्किल को इनहेंस नहीं करोगे। अब देखो, क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है तो मैं आपको ऐसा तो बोल नहीं सकता कि आप फैक्टोरियल 100 कोड यूज करो तो आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा इनके मेंबरशिप प्लान पर। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा तो मैं आपको नहीं दे सकता। अगर ये एक पेड प्रमोशन होता तो मैं आपको जरूर देता, पर चलो फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से जितना दे सकता हूँ उतना मैं दूंगा। कहने का मतलब ये है, जो भी न्यू ईयर से पहले ये फैसला लेगा कि वो उसको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अपने स्किल को इनहेंस करना है, उसके साथ मैं पर्सनली टच में रहूंगा। इतना ही नहीं, मैं देखूंगा कि अगर वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है यूट्यूब पर या उसका कोई इंस्टाग्राम पेज है और वो मेहनत कर रहा है पर ग्रोथ नहीं मिल रही है तो उसमें भी मैं एक्स्ट्रा हेल्प करूंगा। इनफैक्ट दोस्तों, अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू प्रमोट कर दूंगा डायरेक्टली, चैनल हो या इंस्टाग्राम पेज, और जितनी हेल्प मैं कर सकूंगा उतनी मैं करूंगा, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके बेसिस पर। ये सब दोस्तों मैं एक्स्ट्रा करूंगा। ये प्लेटफॉर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म तो आपके स्किल को इनहेंस करेगा ही, अपने कोर्सेज और ट्रेनिंग के थ्रू आपको वर्क अपॉर्चुनिटी देगा ही। तो फैसला आपके हाथ में है। तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं या मेरी टीम का एक मेंबर आपको रिप्लाई दे देगा, या फिर दोस्तों आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। वेल दोस्तों, तो क्रिसमस और न्यू ईयर का यही स्पेशल गिफ्ट था जो मैं आपको दे सकता हूँ, जो कि आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। अगर मैं कुछ वैसा गिफ्ट दे देता हूँ तो आप कुछ दिन इस्तेमाल करोगे और उसे छोड़ दोगे, पर
जो गिफ्ट मैं आपको देना चाहता हूँ, और अगर आप वो लेते हो तो आप अपने लाइफ टाइम उस गिफ्ट को अपने साथ रख सकते हो। वेल बाकी आपकी चॉइस है। हम आते हैं वीडियो के टॉपिक पर और बात करते हैं ब्लीच ओजी हिंदी डब की। वेल देखो, अगर हम ब्लीच ओजी हिंदी डब की बात करें, यानी कि ब्लीच एपिसोड 1 से हिंदी डब में कब हमें देखने को मिलेगा, तो अगर आपको याद हो तो मैंने इसके रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो मैंने आपको बोला कि ब्लीच हिंदी डब के जो राइट्स हैं वो खरीदे जा चुके हैं और हमें देखने को मिलेगा और ये 100% कंफर्म है। अब देखो, एज यूजुअल मेरे ऐसे अपडेट्स के बाद काफी लोग कमेंट में कहते हैं कि क्या बोल रहा है फैक्टोलिस, कुछ भी बोल रहा है, ब्लीच और हिंदी डब में ऐसा हो ही नहीं सकता है। वेल ऐसा ही बोला जाता था जब मैंने बोला वन पीस हिंदी डब में आएगा, वन पीस हिंदी डब में हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही हुआ था जब मैंने बोला था नारुतो शिपुडेन हिंदी डब में आएगा, या फिर नारुतो हिंदी डब में आएगा, या फिर ड्रैगन बॉल हिंदी डब में आएगा, ड्रैगन बॉल ओजी हिंदी डब में आएगा, टोक्यो रिवेंजर्स हिंदी डब में आएगा। जब भी मैं ऐसे शॉकिंग अपडेट लेकर आता हूँ तो कुछ लोगों का यही कहना होता है कि फैक्टोलिस क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पर जैसे कि दोस्तों आपको पता है, फैक्टोलिस इज ऑलवेज राइट, और यही रीजन है कि एक्नॉलेज किया जाता है फैक्टोलिस को। वैसे एक बार फिर से मैं एक शॉकिंग अपडेट देने जा रहा हूँ जो कि कुछ लोगों को हजम नहीं होगा, कि ब्लीच ओजी हिंदी डब के जो राइट्स है वो तो खरीदे जा ही चुके हैं। इनफैक्ट कि दोस्तों डबिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत ही जल्द हमें ब्लीच ओजी हिंदी डब में भी देखने को मिलेगा। साल 2024 में नहीं मिलेगा, साल 2025 में मिलेगा। बाकी आगे के जो अपडेट्स है वो मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूंगा। बाकी दोस्तों मैं यही कहूंगा कि स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पॉइंट, पर कभी तो स्टार्ट करना ही है। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करोगे कब। आई होप दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको मजा आया हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और देखते रहे फैक्टोलिस।